कि जिस क्षेत्र का माहौल अच्छा होता है उस क्षेत्र की उन्नति होती है। तो ये जो प्रकाश नगर के मकान दिख रहे हैं, पहले 20 लाख 25 लाख मांगते थे, अब 1-1 करोड़ रुपए मांगते हैं। बढ़ गए कि नहीं भाव? ईमानदारी से कितने हैं प्रकाश नगर के यहाँ? क्या भाव बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? है ना? निश्चित तौर पर जहां प्रकाश नगर के साथ साथ यह मेन रोड भी कमर्शियल के साथ साथ सबसे बड़ी कि ये नागदा के हार्ट में यह बगीचा बना, क्योंकि ये चारों तरफ से सबके लिए नजदीक है। अटल गार्डन बना था, वो भी नागदा का एक सुंदर गार्डन नगर पालिका की सौगात थी और है, परंतु कई लोग अपने साधन न होने के कारण ऑटो से जाते थे, परंतु उनको यह एक सुविधा उपलब्ध हुई। इसके लिए अभी मैं कह रहे थे प्रकाश जी के बहुत पापड़ बेले, देखो एक चीज और सीख गया, पापड़ बेलना भी सीख गया आपका प्रकाश। एक बार जोरदार तालियां इसके लिए। देखिए, किसी भी अच्छे काम को करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है और 5 साल का लंबा संघर्ष हमारे सभी नेताओं ने लक्ष्य बनाकर करा और उन दोनों कामों को पूर्ण करा जो इस नागदा के लिए आवश्यक थे। कि जब परेशानियां आती है, दिक्कतें आती है, तो समाधान भी आता है। और जब भी इस तरह की दिक्कतें आती है, कई बार जब मंच पर बैठे हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब, आदरणीय सुल्तान सिंह जी भाई साहब, आदरणीय राजेश भी, आदरणीय नगर पालिका अध्यक्ष जी से बात करते तो उसके समाधान निकलते हैं। लेकिन मैं बस ये बताना चाहता हूं कि संघर्ष आपके काम के साथ अनवरत चलने वाला है, वो किसी भी तरह का हो, और वो संघर्ष अंतिम दिनों तक, आपकी अंतिम श्वास तक चलता है, चलेगा और चलता रहेगा। लेकिन आज हम सबके लिए सौभाग्य का विषय यह है कि हम इस गार्डन के तीसरे फेज का उद्घाटन तो कर ही रहे हैं, साथ ही यहाँ पर हम एक 71 फीट का तिरंगा भी लहरा रहे हैं। और इस सड़क का नाम, जिसको हम आप सब लोग अप्रोच रोड के नाम से जानते थे, आज से यह सड़क छत्रपति शिवाजी मार्ग के नाम से जानी जाएगी। बहुत सुकून मिलता है माननीय विधायक जी, जब मैं शाम को यहाँ बैठता हूं आकर और छोटे छोटे बच्चे आकर भारत माता के श्री चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। वे आकर भारत माता को जब प्रणाम करते हैं, उनके संस्कार देखकर, उनकी भावना देखकर, उनकी श्रद्धा देखकर लगता है, मन को संतोष होता है कि जीवन में कोई एक अच्छा काम का मैं निमित्त जरूर बना। लगभग 11 मीटिंगें सांसद जी की, रेलवे के अधिकारियों की, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर और नागदा में मिलाकर के हुई है। जब जाकर के ये किला फतेह हुआ है, जब जब भी यहाँ पर डीआरएम आया है, तब तब सांसद जी को लेकर डॉक्टर साहब, हम लोग उस समय मंडल के अध्यक्ष जो भी थे, नगर पालिका, सब जाकर के उनको घेरते थे और घेर करके बैठ के करते थे। और उसके बाद वो नगर पालिका के जो भी हमारे सीएमओ और उस समय के जो भी अधिकारी हैं, हर बार नया प्लान बनता था, हर बार नई बात होती थी। एक इसके लिए और एक वो जो बाईपास रोड बना, उसके जो फाटक लगी है उसके लिए, दोनों के लिए हर बार नगर पालिका के अधिकारियों के साथ में रेलवे के अधिकारी कुछ न कुछ नया बताते थे। सबसे पहले श्रेय देना चाहिए इस क्षेत्र की जनता को, दूसरा श्रेय देना चाहिए रेलवे के अधिकारियों को। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। रेलवे के अधिकारी अगर ये नहीं करते तो लोग जागृत नहीं होते, और लोग जागृत नहीं होते तो ये परिस्थिति निर्मित नहीं होती। इसलिए इस परिस्थिति को निर्माण करने में भाई हमारे क्षेत्र का पार्षद है प्रकाश, और सांसद जी, विधायक जी और पूरी नगर पालिका की टीम, अधिकारीगण, सब ने मिलकर जितना प्रयास कर सकते थे। आदरणीय थावरचंद जी ने रेलवे की धारा बताई कि कौन सी धारा के तहत हमको जमीन 99 साल के लिए मिल सकती है, कौन सी धारा के तहत किस उपयोग में आ सकती है। ये सारा काम उन्होंने कई बार चर्चाओं में करके बताया। 71 फीट का राष्ट्रीय ध्वज का आज लोकार्पण हमारे अतिथियों के द्वारा किया जा रहा है। निश्चित रूप से हम जब अपने ध्वज को देखते हैं तो हमारे दिल में देशभक्ति की, अपने राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत होती है और हम सब अपने देश प्रेम की भावना को व्यक्त करते हैं। और ये जो गार्डन विस्तार से आप सभी लोगों के सामने पूरे विषय आए हैं, जब भी इस क्षेत्र से या इस रोड से गुजरते हैं, निश्चित रूप से लगता है कि एक बहुत अच्छी सौगात आदरणीय अनिल फिरोजिया जी और यहाँ पर मंचासीन समस्त अतिथियों के माध्यम से दी गई है। एक अटल ये गार्डन जिसका हम यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, इसका उल्लेख होना तो वास्तव में वाजिब है और करना भी चाहिए। लेकिन हम पिछले दिनों में कुछ बातों में याद नजर डालें तो नागदा के जर्रे जर्रे पर अगर विकास की संघर्ष की गाथा किसी ने लिखी है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लिखी है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लिखी है।
उसके विषय में मूल ये है कि हम एक विचारों के लिए काम करते हैं। हमने कभी सत्ता के लिए काम नहीं किया। जब इस देश के अंदर हमारा एक सरपंच भी नहीं हुआ करता था, विधायक तो दूर की